आगाज आपसे करूंगी दानियाल साहब, बैरिस्टर साहब। ये दूसरी तरफ वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बहुत उन पुरएतमाद हैं वो कि आपका जो ये नया तरमीम है, आपके ये जो तरमीमी तमाम आप बिल लाए हैं या एक्ट है जो आपके इलेक्शंस एक्ट में तरमीम है, ये 1 मिनट के अंदर अंदर अदालत में क्वॉश डाउन हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई ने अभी आपकी मौजूदगी में ही पार्लियामेंट में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं फौरी तौर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, प्लेजर। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है और वो ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो पावर ड्राइव होती है वो पार्लियामान से होती है, और पार्लियामान से जब पावर उनकी ड्राइव होती है तो इसका मतलब ये है कि जब पार्लियामान के पास कोई बिल आता है या कोई चीज़ आती है तो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रीड इट। तो जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, देखें आपकी एक तो लॉ बड़ा क्लियर है कि उनके पास 3 दिन का टाइम होता है कि आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना है। अब ये आइन कहता है, अब आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता, वो पार्लियामान करता है। और अगर आपने 3 दिन की जगह 15 दिन आपने दे दिया तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोविजन नहीं है तो उसकी इजाजत नहीं है। जहां तक दूसरी बात है कि आप देखें, दूसरी चीज बड़ी क्लियर जो है, जो इनको आई थिंक जिनको इशू इनको हो रहा है जरा, वो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का। कि देखें कि जो उसका पासिंग ऑफ द बिल है उसका पीछे कैसे उसका एप्लीकेबल कैसे हो सकता है। इसमें भी द पार्लियामेंट हैज द पावर एंड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स द पार्लियामेंट हैज डन दैट। दानियाल साहब, एक आपसे अर्ज ये है कि सुप्रीम कोर्ट का तो बड़ा मतलब क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट सी बात है, हर शहरी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की, और जो भी फैसला आता है उसका वो चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे तस्लीम तो करना होता है। आप लोग 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट को कोट कर रहे हैं, कल अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर, लेकिन वो तो माइनॉरिटी जजेस है ना, मतलब मेजोरिटी का फैसला आप देखें, आर्ट यू सपोज टू फॉलो इट एज इट इज, मतलब मनोहन आपने उसको तस्लीम नहीं करना, आप तो हुकूमत हैं, आप ये गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं कर रहे अगर आप सिरे से कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। देखिए, पार्लियामेंट की अपनी एक सैंक्टिटी है, और वो सैंक्टिटी ये है कि जो कानून और आइन के मुताबिक चीजें हैं उसको जो कोर्ट्स हैं वो उसी तरह इंटरप्रेट करेंगी जिस तरह वो लिखी हुई है। अब ये जो मेंबर था, ये प्राइवेट मेंबर की तरफ से बिल आया, हाँ। और जब बिल आया तो हमने पार्लियामेंट को ये पावर दे दी कि आप डिसाइड करें कि क्या जो डिसीजन आया है वो ठीक है या नहीं है। आप बताएं कि जो आपका आइन कहता है 3 दिन की 3 दिन को आपको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है, और जब 15 दिन कर दी तो इज इट राइट और नॉट। जो आइन आपको रोकता है कि एक दफा आप पॉलिटिकल पार्टी जोड़ लिया, आपने ज्वाइन कर ली, यू कैन नॉट जंप इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी कि आप हॉर्स ट्रेडिंग रोके। तो अगर आपकी उसकी कोई और लेकिन वो तो कहते हैं उनकी पार्टी तो गलत खत्म कर दी थी ना, पीटीआई तो एग्जिस्ट करती थी, इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया था। तमाम सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की गलती थी, उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, तो उनसे तो मतलब नाजायज तौर पर वो कहते हैं ना पार्टी ले ली, पार्टी तो थी ना, वरना उनकी मजबूरी में उन्होंने फिर सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन की। उन्होंने ज्वाइन तो कर ली ना, और मजबूरी में क्यों ज्वाइन की? अगर जिन्होंने अपना लिखा हुआ था कि हमने पीपल्स पार्टी पीटीआई की सीट के ऊपर टिकट लड़ा, जिन्होंने टिकट्स अपने जमा ही सुन्नी इत्तेहाद के ऊपर कराए, जिन्होंने कराए ही उन्हीं के ऊपर, तो वो तो बात ही कोई नहीं बनती ना उसकी। लेकिन जिन्होंने लिखा था चलो उनकी, तो फिर आपको एक चीज बनती है। दूसरा, इस चीज के ऊपर देखें, आपका जो मैं लॉ की बात कर रहा था कि पार्लियामेंट के पास लामहदूद पावर्स है, और वो पावर्स देखें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम। और मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो डिसीजन आए थे पार्लियामेंट के, दे हैड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इफ दे वर राइट देन दिस हैज दे आर राइट नाउ आल्सो। एंड देन अगर तो आप इंस्टीट्यूशंस को लड़ाना चाहेंगे तो आई थिंक देन आपके सामने वो चीजें खराब से खराब। मैं ये वाला नुक्ता नजर आपकी तरफ लाऊंगी दानियाल साहब, क्योंकि ये तो आपके ऊपर वो लोग पलट के बात कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से बिला वजह अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं और जुडिशरी से खराब कर रहे हैं। अजहर साहब, किसके पास इख्तियार है आइन की तशरीह करने का? दानियाल साहब कहते हैं ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है, और जो कुछ भी है अब ये तमाम चीजें फ्लोर क्रॉसिंग रोकने के लिए। आप लोग तो पे एडवोकेट थे कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, वफादारियां नहीं बदलनी चाहिए, तो ये कानून साजी तो पीटीआई को भी मदद देगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया।
मैं दो तीन चीजें आपके सामने रख दूं। पहली तो बात है, 4 वजूहात के ऊपर ये जो कानून बनाने जा रहे हैं, ये अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक बार बता दूं आपको बात बहते ही, पार्लियामेंट के कि दिन को रात कर दें, रात को दिन कर दें, ये नहीं हो सकता। आज कत्ल को कहें, जो कत्ल करेगा वो बरी हो जाएगा, उसको कोई सजा देने की ये भी नहीं कर सकता। तो ये जो पार्लियामेंट का इख्तियार है ना, और मैं बताता चलूं, इसी पार्लियामेंट में तौहीन अदालत एक्ट 2012 बाद मोहम्मद काकड़ केस में स्टक डाउन कर दिया, एनआरओ स्टक डाउन कर दिया। फिर हिस्सा बिल आया, ये भी रिकॉर्ड की बात है, वो बिल ही की शक्ल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर फेंक दिया। पहले तो ये समझे, जो पार्लियामेंट मादर पिदर आजाद बनती फिर रही है, ये इख्तियार क्यों नहीं है? जबकि दानियाल साहब ने बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है लामहदूद इख्तियारात हैं पार्लियामेंट के पास। आप ऐसा समझते हैं? सब बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, कहीं है ये जो आज करे ना। मैं आपके सामने रख देता हूँ, सेक्शन 104 है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ का इतलाक माजी में नहीं हो सकता, यानी प्रोसीजर है ना। यानी मैं कहूँ कि कल आपको सजा है 4 साल की, आज आप तरमीम करके कहे नहीं ये 50 साल की हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। फिर अगली बात जो आपने समझना है, मैं आम आदमी के लिए समझा दूं कि वजह क्या है। दूसरी बात है, ये आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। आइन कहता है कि सीटें मिलनी है, हो चुकी है, उस पास हो गई है पार्लियामेंट से सर, सेनेट से भी मंजूर हो गई है। ये आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम करने जा रहे हैं, जो इनका इख्तियार नहीं है। इसको हम कहते हैं एक्सेसिव डेलीगेशन। तीसरा, वो कौन सी सियासी जमात कर रही है, वो अपना तरमीम कर रही है अपने लिए कि वो पार्टियां के ये सीटें हमें मिल जाएं। तो ये पर्सन स्पेसिफिक ला भी आ गया है। और आम आदमी में, आम आजाद जमान में आपको समझा दूं कि माजी से क्या मुराद है। ये भाई मेरे बता रहे थे कि जनाब वो 3 दिन का, भाई ये भूल गए हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे। आइन में लिखा है ना, आइन में लिखा है, हुए क्या कर लिया, उसको हम कहते हैं डायरेक्टरी प्रोविजन। अब यहाँ क्या है, इसकी सिंपल सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको याद हो, तहरीक अदम एतमाद 28 मार्च को आई थी और 3 अप्रैल को असेंबली तहरीक रिजेक्ट कर दी और असेंबली तहलील होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया। सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, 7 अप्रैल को कहा कि घड़ियां पीछे जाएंगी। क्या कहा? घड़ियां बहुत सही बात है। और 9 अप्रैल को असेंबली बैठी, 3 अप्रैल को जाके इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद में क्लियर फारग कर दिया। अब यहाँ बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ क्या है, बड़ा सिंपल सा इशू है। ये भी तो जुडिशरी ने जो है वो पार्लियामेंट्री मामले में एक तरह से अपनी बीच में एक आए और उन्होंने इंटरफेयर किया, उन्होंने इंटरवीन किया। हाँ, ये इंटरवेंशन तो आप लोगों ने बहुत। बैरिस्टर साहब जी चले कंप्लीट कर लें, मैं आती हूँ आपकी